रात का अंधेरा था और कमरे में सिर्फ एक बल्ब झपक रहा था। बिस्तर पर मैं लेटा हुआ था और मेरे ऊपर एक बेहद खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की बैठी थी। उसके सिर पर सींग और पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख थे। वो मेरी तरफ झुकती है और कहती है, मास्टर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आपका ब्लड चाहिए। मैं उसे हैरानी से देख रहा था और बुरी तरह घबराया हुआ। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहती है, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूंगी मास्टर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा नाम सू यू है और हम यहाँ कोई कॉस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब कोई खेल नहीं था। मैं एक एक्सीडेंट में मारा गया था और मुझे 20 टेमर्स की इस खतरनाक दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट कर दिया गया था। यहाँ हर जगह ड्रिफ्ट्स यानी डायमेंशनल दरारें थीं, जिनसे निकलने वाले खूंखार बीस्ट से इंसानियत को हमेशा खतरा रहता था। इस दुनिया में हर कोई 18 साल की उम्र में अपना बीस्ट टेमिंग गिफ्ट अवेकन करना चाहता था ताकि वो एक बीस्ट टेमर बन सके, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मैं इस परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गया था। अवेकनिंग हॉल के बाहर सीढ़ियों पर मैं उदास और निराश बैठा था। तभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नोरा एक अमीर लड़के डैनियल की बाहों में बाहें डाले मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे देखकर धीमी आवाज में कहा, नोरा। लेकिन नोरा ने बेरुखी से जवाब दिया, सी यू, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मैंने एक ए रैंक गिफ्ट मिस्टिकल प्लांट एफिनिटी अवेकन किया है। मैं फ्यूचर में एक महान बीस्ट टेमर बनूंगी, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी बस एक मामूली इंसान ही रहोगे। वो डैनियल की और करीब जाते हुए बोली, तुम मुझे अपने से बेटर किसी इंसान को ढूंढने से नहीं रोक सकते। डैनियल ने घमंड से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ अपना एक विजिटिंग कार्ड फेंका। वो ताना मारते हुए बोला, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई जॉब न मिले तो नोरा की खातिर मैं तुम्हें फ्री का खाना दे सकता हूँ। नोरा जाते जाते मुझसे कहने लगी, अब दोबारा मुझे ढूंढने बताना, मुझे डर है कहीं डैनियल कुछ गलत ना समझ ले। फिर वो प्यार से डैनियल की तरफ देखकर बोली, डैनियल मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते और देखते कि वो मुझ पर फिट आते हैं या नहीं। डैनियल मुस्कुराया, जरूर, चलो चलते हैं। दोनों अपनी लग्जरी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद से कहा, ये बहुत ही घटिया स्टार्ट है, लेकिन तुम एक बात को लेकर सही थी। ये एक बीस्ट टेमर की दुनिया है। मैं शहर की एक सुनसान और धुंध भरी गली से गुजर रहा था। इस जेस्टन शहर के अंदर 9 बड़े रिफ्ट्स थे, जिनमें से डस्कहेवन को कैलेमिटी रिफ्ट के नाम से जाना जाता था। अपनी किस्मत को कोसते हुए मैंने सोचा, मुझे लगता है कि सर्वाइव करने के लिए अब मुझे कोई छोटी मोटी मजदूरी ही करनी पड़ेगी। तभी अचानक मेरी नजर जमीन पर भी। वहाँ वही खूबसूरत लाल बालों वाली सींगों वाली लड़की बुरी तरह घायल पड़ी थी। वो दर्द से कराते हुए बोली, बचाओ, मेरी हेल्प करो। मैं भागकर उसके पास गया और घुटनों के बल बैठते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं उसकी खूबसूरती देखकर मन ही मन सोच रहा था, ये कितनी ब्यूटीफुल है। तभी वो रहस्यमय लड़की कांपते हुए मुझे देखती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कंपेंसेट कर दूंगी। मैंने हैरानी से पूछा, हाँ तुमने क्या कहा? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस लड़की ने अचानक मुझे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और सीधे मेरे गले पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। मेरी गर्दन से खून बहने लगा। मैं दर्द से तड़प उठा और घबराहट में सोचने लगा, क्या ये रिफ्ट से आया कोई बीस्ट है? क्या फ्रंटलाइन टूट चुकी है? मुझे ये मत कहना कि मैं अभी अभी यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ और इतनी जल्दी मरने वाला हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने एक तेज सुनहरी चमक उठी और एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई। सिस्टम की आवाज गूंजने लगी, डायरेक्ट किया गया, आपको वैम्पायर क्वीन ने बाय किया है। वैम्पायर क्वीन अपनी लाइफ में जिस पहले इंसानी पुरुष का ब्लड पीती है, वो उसका मास्टर बन जाता है। आपने एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया है, आप अब एक बीस्ट टेमर है। इसके तुरंत बाद एक और मैसेज चमका, टारगेट के यूनिक होने की वजह से ग्रैंड मास्टर सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं सदमे और हैरानी में उस चमकती हुई स्क्रीन को घूरते हुए हकलाया, ये एक सिस्टम है?